हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ 2022 की कट ऑफ क्या रह सकेगी, इसके हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि हमने दो चीज़ कराई थी। एक तो हमने कम्युनिटी पोल करवाया था यूट्यूब पे हमने एक कम्युनिटी पोल करवाया था। एंड नेक्स्ट जो था, एक हमने गूगल फॉर्म भरवाया था। गूगल फॉर्म में हालांकि डेटा ज़्यादा आया नहीं है। गूगल फॉर्म में लगभग 137 या 138 लोगों ने ही 137 या 138 लगभग लोगों ने इस गूगल फॉर्म को भरा है। हमने कहा था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना ही डेटा इजी हो जाता है पता करना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और जो जो यूट्यूब पे जो फॉर्म भराया गया था, यानी पोल कराया गया था, उसमें तो किसी में 1000 है, किसी में 800 है, किसी में 600 है। ऐसे लगभग बच्चों का पोल आया था। तो देखते हैं, चलिए देखिए ये बच्चे हैं जिन्होंने अपना दिया था। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पास अगर आप देखेंगे हम कि देखिए 133 बच्चों का है। और ये कैटेगरी के बारे में दिया हुआ कि कौन सी कैटेगरी जो थी, कैटेगरी के बच्चों ने ज़्यादा किया। सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चों ने किया, हालांकि ओबीसी के बच्चों ने ही सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किया है इस बार। उसके बाद एससी के बच्चों ने किया था, देन ईडब्ल्यूएस के बच्चों ने, यूआर के बच्चों ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास जो अपने पास एक रिस्पॉन्स था, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पास देखिए। हाँ, ये जेंडर का रिस्पॉन्स है कि मेल और फीमेल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में ये स्कोर के बारे में दिया है कि देखो ये 138 बच्चे जो हैं, इनका स्कोर कैसा रहा। तो देखिए यहाँ पास 85 प्लस का भी मैंने बनाया था। 85 प्लस कितने लोग गए हैं, तो ये देखिए ये पोर्शन जो है वो 85 प्लस के पोर्शन है। देन सबसे ज्यादा बच्चे देखिए किस कैटेगरी में फॉलो किए हैं, तो ये है 22.5 जो परसेंट बच्चे हैं वो गए हैं 70 से 75 नंबर के बीच में। 70 से 75 के बीच में बच्चे हैं 22% के लगभग। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे 75 से 80, देखिए 75 से 80% बच्चे कितने हैं, 75 से 80% बच्चे जो नंबर जो लाए हैं वो है 18%। 18% के लगभग बच्चे जो लाए हैं वो 75 से 80 नंबर लेके आए हैं। यहीं अगर 80 से 85 के बीच की देखें हम, 80 से 85 नंबर कितने परसेंट बच्चों ने लाया है, तो ये है 10% बच्चे। और ये 60 के नीचे भी कई बच्चे लेके आए हैं। वो एक तो ट्रेड बाय ट्रेड वेरी करेगा। कई ट्रेड को, जैसे कोपा ट्रेड है, कोपा ट्रेड में बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा खींचे, बहुत ही ज्यादा, 75, 80, 80 प्लस, 90 के लगभग भी कई बच्चों के गए हैं इसमें, एक दो बच्चों के। तो कोपा में काफी ज्यादा बच्चे खींचे हैं। बाकी और ट्रेडों में इतना नहीं खींचे, लेकिन वैकेंसी के हिसाब से हम उस कट ऑफ को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कौन कौन से डिपार्टमेंट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे ज्यादा 36% बच्चे कौन सी ट्रेड के थे, 36% कोपा। पता है ना, कोपा के बच्चों ने हमारे इस जो गूगल फॉर्म हो उसको सबसे ज्यादा भरा है। देन उसके बाद 10% है फिटर के बच्चों ने। यही इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चे हैं वो किए 24.6%। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन और जो कोपा है, कोपा और इलेक्ट्रीशियन जो है, इन दोनों ब्रांच के 2 दिन पेपर थे, यानी कि 4 शिफ्टों में पेपर थे। दोनों ब्रांचों के 4 शिफ्ट में पेपर थे, इलेक्ट्रीशियन के और कोपा के, दोनों के 4 शिफ्टों में। तो बच्चे भी इन्हीं के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, इन दोनों ही ब्रांचों के बच्चे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांच में कितने कितने बच्चों ने इसको पोल को कंडक्ट किया है। देन हम देखेंगे कि देखिए ये डेट बाय डेट है, यानी कि 16 हर एक डेट को, यानी कि बच्चे भरे। तो सबसे ज्यादा देखिए 19.6% यहाँ पास देखिए कौन सी डेट का है, ये 24 तारीख, यानी कि कोपा वाले बच्चों ने सर्वाधिक पोल किया था। तो ये हो गया 23 तारीख को, देखिए 16% है। 23 और 24 कोपा का ही था। ठीक है, ये 2 दिन कोपा वाले बच्चों का पेपर था। वहीं अगर देखिए 22 तारीख की बात करेंगे 10% और 21 तारीख की 14%। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को था। 21 और 22 जो 2 पेपर थे उस दिन दोनों शिफ्टों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 के इतने बच्चे थे और शिफ्ट 2 के। हालांकि ये शिफ्ट से हम डिफिकल्टी लेने के लिए था, लेकिन इतने बच्चों ने नहीं किया है। तो यही देखिए, अब एक चीज और आप देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म जो हमने भराया था, गूगल नहीं और यूट्यूब में जो फॉर्म भराया था उसका रिस्पॉन्स कैसा था। तो देखिए रेफ्रिजरेशन एंड
एयर कंडीशनर जो मैकेनिक था, इसमें कितने बच्चों ने, देखिए 525 बच्चों ने भाग लिया था और इसमें देखिए 75 प्लस, हालांकि यहाँ पास 80 प्लस का स्लॉट नहीं डाला गया है क्योंकि 5 ही ऑप्शन थे, तो यहाँ पर 17% बच्चों ने लिया, 80 प्लस 17% बच्चों ने लिया है, यानी कट ऑफ जो होगा आपका 80 प्लस के ही ऊपर जाने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरी ब्रांच, क्या ये ब्रांच है, देखिए आईटीआई फिटर की बात कर रहे हैं, सॉरी आईटीआई नहीं, ये फिटर ब्रांच की बात करेंगे। तो फिटर में 400 बच्चों ने पोल किया है, इसमें 80 प्लस बच्चे जो थे, 80 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे थे, 21% बच्चे जो थे वो 80 नंबर से ज्यादा लेके आए थे, फिटर की बात कर रहे हैं। और इसमें जगह भी इस बार कम ही है फिटर में। और आप देखिए एक दो डेटा और देखते हैं, फिर हम इसके बाद कट ऑफ बताएंगे कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। कि स्टेनो हिंदी जो था उसमें 500 बच्चों ने वोट किया था, स्टेनो हिंदी में 500 बच्चों ने वोट किया था और इसमें देखिए 75 से 80 के बीच में जो बच्चे थे वो आए थे 22% बच्चे जो आए हैं। और बिलो देखिए कितने 62 से मैक्सिमम बच्चे 60 to 65 लाए हैं, 40% बच्चों ने 60 to 65 नंबर लेके आए, स्टेनो की बात कर रहे हैं। देन जो नेक्स्ट हमने कंडक्ट करवाया था पोल, ये था इलेक्ट्रीशियन जो था, 2 दिन पेपर जो हुआ था 21-22 को इलेक्ट्रीशियन का पेपर था। इसमें जो सबसे ज्यादा बच्चे लाए हैं, देखिए ये 37% बच्चे 60 से 65 के 65 से 70 के बीच में लाए हैं। यही 80% के ऊपर 22% बच्चे लाए 80 प्लस स्कोर। इसमें मान लीजिए कुछ डेटा लोग झूठ भी बोल देते तो 20% डेटा आप हटा देंगे, 20% डेटा को हटा देंगे कि वो गलत है, ठीक है। तो उससे एक कैलकुलेशन आ जाता है। अब देखिए जो भी ब्रांच का, कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिन ब्रांचों का कट ऑफ सारी ब्रांचों का नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके बच्चे ने पोल ही बहुत कम किया, गूगल फॉर्म कोई एक ही दो लोग भरे हैं तो उससे तो डेटा पता चलता नहीं। अगर वो भी भर देंगे, अगर हमें ज्यादा डेटा मिल जाएगा गूगल फॉर्म में उनका, तो हम उनको करा देंगे अगली वीडियो जब भी बनाएंगे। और जबकि हालांकि 2 से 3 दिन में, अभी तो 2 से 3 दिन में, 3 दिन तक में, जब आपका लास्ट डेट 24 था ना, 26, 27, 28 या 29 तक में आपकी आंसर की आ जाएगी, यहाँ तक आंसर की आ जाएगी तो पता चल जाएगा। देखिए लगभग कुछ क्वेश्चन तो गलत थे ही, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप गलत मान ही लीजिए कि उनका आंसर गलत होने वाला है, तो उससे नंबर बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन से भी आपके नंबर बढ़ेंगे, जो 4 शिफ्टों में, जैसे कोपा का 4 शिफ्ट में था, इलेक्ट्रीशियन का 4 शिफ्ट, और जो ब्रांच 2 शिफ्टों में होगा उनका नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ेगा। तो जो भी कट ऑफ हम बताएंगे वो फाइनल ही कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करेंगे। यहाँ 825 लोगों ने इस पोल को किया, वोट दिया था। देन यहाँ पर 80 प्लस के ऊपर 16% बच्चों ने लाया था 80 प्लस नंबर, वहीं 75 से 80 नंबर जो लाए थे 41%। सबसे ज्यादा बच्चे जो लाए थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 75 से 80 के बीच में नंबर लाए थे। ये 70 से 75 देख लीजिए, 11% वो लोगों ने लाए, और 65 से 70 के बीच में लाया था 18% लोगों ने लाए थे। यही बिलो अगर बात करें 65 के भी नीचे लोगों ने लाए 14% से। देन अब ये देखिए ड्राइंग की बात कर रहे हैं, देखिए आईटीआई ड्राइंग की बात कर लेंगे तो इसमें देखिए एक है, सबसे ज्यादा बच्चों ने आईटीआई ड्राइंग में ही पार्टिसिपेट किया है, 1000 लोगों ने इसमें वोट किया है। और यहाँ पर हम देखिए 80 एबव हम देखेंगे, 80 प्लस बच्चे जो लाए थे, 23% बच्चों ने 80 प्लस नंबर को गेन किया है। यही देखिए 42% जो बच्चे हैं वो 65 to 70 लाए हैं, 70 से और 75 के बीच में 12% बच्चों ने नंबर लाए, और 75 से 80 के बीच में जो बच्चे नंबर लाए 18% बच्चों ने नंबर लाए। वहीं देखिए 5% बच्चे जो हैं बिलो 65 भी नंबर लेके आए हैं। तो इन सब चीजों को देख लिया आपने, एक बार देख लिया। अब देखिए हम कटाव की बात करेंगे। कटाव की बात करने से पहले हम सबसे पहले कोपा और इलेक्ट्रीशियन की देखेंगे, यही बच्चे सबसे ज्यादा है। तो देखिए टोटल वैकेंसी कोपा की कितनी थी, 48 वैकेंसी थी। यहाँ पास आप देख सकते हैं यूआर मेल की 8 थी, फीमेल की 4 थी, ओबीसी की भी 8 थी और ओबीसी की फीमेल की 4 थी। ईडब्ल्यूएस की देखिए फीमेल की 3 थी, सॉरी मेल की 3 थी और फीमेल की 1 थी। और एससी की बात करें, एससी की मेल की 4 वैकेंसी थी, एससी की फीमेल की 3 वैकेंसी थी, एसटी की 5 थी मेल की और फीमेल की 3 वैकेंसी। तो इनका कट ऑफ क्या जा सकता है, देखिए 8 वैकेंसी यूआर में, 8 वैकेंसी है कोपा में, और कोपा में ही सबसे ज्यादा बच्चे नंबर लेके आए हैं। बाकी ब्रांचों में नंबर काफी कम लेके आए, पर कोपा में
सबसे ज्यादा नंबर ले 8 वैकेंसी थी, इसलिए इसका जो कट ऑफ यूआर के जाने के चांस है वो 85 प्लस ही जाएगा, 85 या 86 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फाइनल मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे जो होंगे फाइनल नंबर होने वाले हैं, फाइनल नंबर होंगे, तो इसका 80 प्लस जाने के चांस ही। अगर फीमेल की बात करें, 4 सीट है इसमें फीमेल की, तो फीमेल जो होगी 80 से 82, आप जर्नल की फीमेल को देख सकते हैं कि इतने के बीच में इसका कट ऑफ जाने के चांस है। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी और यूआर में कुछ खास फर्क रहा नहीं, कई पिछले वर्षों में तो कई ऐसी ट्रेड थी कि यूआर से भी ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा चला गया था, तो यही इसकी कट ऑफ जो होगी 84 प्लस ही होगी। और ओबीसी में अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी 82 के लगभग हो जाएगी फीमेल की। यही हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस जो होगा 3 सीटें हैं, ज्यादा सीटें हैं नहीं कि कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन आ जाए, 3 सीटें हैं, तो यहाँ पास आप 80 के प्लस तो मान ही के चलिए, 80 प्लस तो मान के चलिए, और जो फीमेल जो होगी वो भी 70, 79 या फिर 80 लगभग इतना रहेगा, 80 प्लस यानी कि 80 से 82 के बीच में आप ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं। हालांकि वैकेंसी ज्यादा होती तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी ज्यादा कम जाने वाला था, कि जो भी पैटर्न इस समय कट ऑफ का चल रहा है, जिस भी पैटर्न में देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस जो है ओबीसी से काफी नीचे आ रहा है और एससी के पास में ही रहता है, एससी से 1 या 2 नंबर ज्यादा रह रहा है। कि एमपी के जितने भी अभी कई एग्जाम का मैंने एनालिसिस भी किया था, तो जैसे हो गया पुलिस हो गया, एमपी पुलिस का भी रिजल्ट आया था कुछ समय पहले, तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ लगभग 73 गया था, वहीं पास 72 जो था एससी का कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस का लगभग इतना गया था। ठीक है, अभी रेलवे का भी एक कट ऑफ आया है, तो उसमें भी सबसे कम लगभग 80 से भी कम चला गया है ईडब्ल्यूएस बच्चों का, 40 के लगभग जो मिनिमम 40 ही गया है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है। सो ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट होता, लेकिन अभी क्या है कि इसमें वैकेंसी ही कम है, वैकेंसी अब 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी है, तो इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यही अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी की अगर हम बात करेंगे तो एससी का भी 80 के पास आसपास जाएगा। एससी की फीमेल की बात करेंगे तो ये 75 प्लस जाएगा, यानी कि अगर आप 75 से 78 जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो एसटी का जो मेल कैंडिडेट होगा उसमें जो कोपा ब्रांच में, इसका भी 80 प्लस मान के चलिए हर एक चीजों का। ठीक है, 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, ऊपर उससे ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि कोपा ही ऐसा ब्रांच है जिसमें आपने अच्छा खासा नंबर गेन किया है। तो आप इसका 78 टू 80 मान लीजिए, 80 से तो कम जाने के चांस ही कम है। और ये फीमेल की बात करेंगे 75। नेक्स्ट अगर हम ट्रेड की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वैसे तो बच्चों के नंबर काफी ज्यादा गेन नहीं हो पाए हैं, इस पे वैकेंसी तो 48 है। देखिए यूआर की बात करेंगे 8 वैकेंसी, सेम वैकेंसी कोपा और इलेक्ट्रीशियन दोनों में सेम थी, तो यहाँ पास बच्चों के नंबर ज्यादा नहीं आए हैं, तो इसलिए यूआर में 80 प्लस मेल, और इसकी अगर फीमेल की बात करेंगे, यूआर की जर्नल की बात करें 78। यही ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी का जो मेल का होगा वो 80 के लगभग रहेगा, यूआर और ओबीसी सेम ही आसपास ही रहेंगे, फिर 79 टू 80 ऐसा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। और फीमेल की बात करेंगे 78 हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की मेल और फीमेल के देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का जो मेल होगा इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है ये 78 होगी, और फीमेल की लगभग 75 प्लस। ये प्लस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जा सकता है पर इससे कम जाने के चांस थोड़ा कम है। ये देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये मत सोचिए कि अभी हमारे इतने नंबर नहीं आए हैं, तो अभी आपके नंबर अगर 75 नंबर भी है ना, तो भी आप बिल्कुल सिक्योर जोन में, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होके कितना बढ़ेगा। सेकंड बात है कि आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है उसका भी प्रोरेटेड मार्क्स मिलेगा। देन उसके बाद की बात चल रही है, देन एससी की बात अगर करेंगे तो एससी का जो मेल होगा वो 76 के लगभग जाएगी, और एससी की जो फीमेल होगी वो 72 जाएगी। यहीं अगर हम एसटी की बात करते हैं, एसटी का जो मेल और फीमेल में, तो एसटी का जो मेल होगा वो 74 प्लस माने, और फीमेल जो होगी वो 70 प्लस मान के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्रेड के देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ट्रेड है। ये हमारे पास है फिटर ट्रेड। फिटर के बारे में, फिटर का कट ऑफ कितना जा सकता है हम इसको देखेंगे, तो टोटल वैकेंसी इसमें 24 थी। यूआर की मेल की 4 थी, फीमेल की 2 थी, ओबीसी मेल, फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल 1 थी और फीमेल भी 1 थी। और एससी की अगर हम बात करें तो एससी की मेल की 3 वैकेंसी थी, फीमेल की 1 थी, और एसटी में 3 और 2 थी। ठीक है,
तो इसमें देखिए कट ऑफ कितना जा सकता है, यूआर मेल का, फिटर में यूआर मेल का कट ऑफ जा सकता है 80 टू 82, 80 से 82 के बीच में जा सकता है। यही फीमेल जो होगी वो 78। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का जो मेल का जो जाएगा वो जा सकता है 79 टू 81। अगर फीमेल की बात करें ये जाएगी 77 टू 78, लगभग 78 तक इसकी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की देखिए एक वैकेंसी मेल की है, एक वैकेंसी फीमेल की है। अगर देख तो यहाँ पास हम कई बार क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे अगर ज्यादा नंबर आ गए वो तो जनरल में फाइट कर जाएगा, ओबीसी के ज्यादा आएगा वो जनरल में फाइट कर, तो ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलिए 80 के लगभग ओबीसी के पास ही इसका कट ऑफ रहेगा। यही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल भी 78, इससे कम तो जाएगी ही नहीं। यही बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो वो 78 मेल का होगा और फीमेल की बात करेंगे वो 75। एसटी में अगर मेल की बात करें, देखो एसटी में मेल जो होगा वो 75 और ये होगा 72। ये देखिए डेटा मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये जो आप लोगों ने फिल किया गूगल फॉर्म और जो यूट्यूब में पोल किया है उसी के आधारित है, ठीक है। तो कभी भी डेटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है, पर इतना लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई भी पेपर है तो उस पेपर में कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, या फिर कट ऑफ 60 भी, देखिए पिछली बार किसी में 60 भी गई है, किसी में 70 भी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक में 75 जाएगी, कैंडिडेट के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं ड्राइंग की बात करेंगे। ड्राइंग की जो कट ऑफ होगी, इसमें देखो टोटल वैकेंसी 24 थी, सेम वैकेंसी जो थी ऊपर जो थी हमारे पास फिटर और इसकी दोनों की वैकेंसी सेम थी। तो यहाँ पास देखिए मेल की 4 वैकेंसी थी और फीमेल की 1 वैकेंसी थी। फिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास देखते हैं मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है। ये डेटा के हिसाब से जो गूगल फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसी के हिसाब से ही कट ऑफ है। तो मेल की जो जाएगी 82 टू 85 जा सकती है, फीमेल की बात करेंगे यहाँ 80 प्लस जा सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं ओबीसी की तो ओबीसी में 81 टू 84 जाएगी मेल की, और ओबीसी में फीमेल की कट ऑफ जो होगी वो 79 टू 82 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में देखिए मेल की 2 वैकेंसी है तो यहाँ पर कट ऑफ जो जा सकती है 80 से 82 के बीच में जा सकती है, और फीमेल की जो होगी कट ऑफ यहाँ जा सकती है 79 के लगभग। ये अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी में मेल की जो कट ऑफ जाने के चांस है, ये चांस है 78 के अप्रोक्सीमेट, 78 के अप्रोक्सीमेट, और फीमेल का जो होगा वो 75 के लगभग। यही अगर हम बात करें एसटी में मेल, देखिए फीमेल की वैकेंसी यहाँ पास एसटी में 1 भी नहीं थी, मेल की 3 थी, तो मेल की जो कट ऑफ जाने की चांस है वो 75 टू 78 के बीच में रहने के चांस है ड्राइंग ब्रांच में। बाकी कुछ ब्रांचें ऐसी जिनका कट ऑफ मैं बना नहीं रहा हूँ, जिनकी का डेटा हमें मिला ही नहीं है। तो आप लोग को मैं एक बार और कहता हूँ कि अगर आपने उस ट्रेड से रिलेटेड है जिसका कट ऑफ मैं नहीं बना रहा तो गूगल फॉर्म में जाके उसको फिल कीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए अलग से 2 या 4 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों के लिए ला सकूं। नेक्स्ट देखिए ट्रेड हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ब्रांच है। इसमें टोटल वैकेंसी 20 वैकेंसी थी। देखिए मेल की 5 थी और फीमेल की 1 थी। यूआर की बात कर रहा हूँ तो यूआर की मेल की कितनी थी, 5 थी और फीमेल की 1 थी। तो यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला वो जाएगा 84 प्लस, ये फीमेल की जो होगी 82 प्लस। ओबीसी मेल की बात करेंगे तो ओबीसी मेल की 82 टू 84 के बीच में रहने वाली है, और ओबीसी की जो फीमेल जो है उनका कट ऑफ 81 के आसपास रहने वाला। देखिए ईडब्ल्यूएस में की कट ऑफ की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर मेल की वैकेंसी थी नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 भी नहीं थी, यहाँ बस फीमेल की वैकेंसी थी, तो ये फीमेल की वैकेंसी 80 प्लस जा सकती है, ठीक है। एससी और एसटी की देख ले, एससी में मेल और फीमेल, एससी में जो मेल की 1 वैकेंसी थी तो यहाँ पास 1 है तो 80 के लगभग आप समझ सकते हैं, और फीमेल जो थी तो फीमेल में 75 कई, तो इसकी कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है। यही अगर हम एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में देखिए मेल की वैकेंसी टोटल थी 3 वैकेंसी थी और फीमेल की वैकेंसी 1 थी। तो यहाँ पास अगर इसके कट ऑफ की बात करेंगे तो 78 के लगभग जा सकती है, और हालांकि इसके 75 ही जाएगी, इससे ज्यादा जाने के चांस फीमेल के अगर देखें 72 के अप्रोक्सीमेट हो सकती है। देन अगर हम देखेंगे कि देखिए स्टेनो हिंदी, इसकी तो वैकेंसी ही 3 है, स्टेनो हिंदी की वैकेंसी ही 3 है, और देखिए इसमें ज्यादातर ब्रांचों में ज्यादातर कैटेगरी में है ही। देखो एससी एसटी की बात करें 1 है, यूआर में 1 वैकेंसी है, और ओबीसी में मेल की है, फीमेल की तो है ही नहीं 1 में भी।
तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने के चांस है ये 85 टू 90 के बीच में रहने के चांस है। ओबीसी में की बात करेंगे ये भी 85 टू 88 के बीच के, और एसटी जो होगा ये भी 80 से तो कम नहीं जाने वाला क्योंकि जगह ही नहीं है। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए हमारे पास RAAM यानी कि इसका जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर मैकेनिक की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए इसमें टोटल वैकेंसी थी 11, वैकेंसी काफी कम है, तो इसमें जो यूआर की जो जा सकती वो 80 से 85 के बीच में यूआर की जा सकती। मेल की, फीमेल की अगर हम बात करेंगे ये जा सकती 80+। यही ओबीसी में देखिए मेल की 2 वैकेंसी है, फीमेल की 0 वैकेंसी है, तो मेल में जो होगा इसका 80 टू 82 के बीच में जा सकती है। यही ईडब्ल्यूएस में मेल में, फीमेल में नहीं है, तो इसका ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो होगा उसका भी जो जाएगा 80+ जाने के चांस है। एससी की अगर हम बात करेंगे, एससी में 78+ और एसटी में जो होगा वो 77+ जाने के चांस है। बाकी जो ट्रेड हैं वो भी अपना अगर गूगल फॉर्म भरते हैं और हमें डेटा प्राप्त होता है तो हम उसके हिसाब से बना देंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।